नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के तहत 762वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारी बात जो है आप हमारी बात को जब सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं ऐसा ही करना चाहिए या इस वजह से ही आपको ये समस्या हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए बिना विलंब के हुए दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। जी हाँ, तो ABCD तो सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ, 26 लेटर वाले ABCD को ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD ही कहते हैं, जिसके दो पार्ट कर देंगे AEIOU। ये जो 5 है तो 5 हमारा वॉवेल का पार्ट है और इसका उच्चारण जो है डबल ओ के साथ कहा जा सकता है 22 तरह से। जी हाँ, तो 22 नहीं 23 तरह से इसका उच्चारण होता है, लेकिन लोग 6 का 6 ही करते हैं। कुछ लोग जानते हैं, जाने अनजाने में कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उच्चारण ये डिफरेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आई लिख दिया गया यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा गया आई सही है, लेकिन जब जैसे ही यहाँ पर टी आया तो ये आई का उच्चारण ना होकर आई को आगे पढ़ेंगे, आई का आई उच्चारण ना होकर ई के तरह उच्चारण करते हैं, ठीक है। और टी से ट होता है तो ट लिख देंगे इट। तो जाहिर सी बात है ये तो लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन कभी उनके दिमाग में ये बात नहीं आता कि भाई इस तरह से लोग पढ़ा जाता है। तो बेसिक बात अगर जान जाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, पढ़ने में अटकते हैं तो नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस तो करना होगा, उसके बारे में आगे चर्चा होगी। अब बचता है दोस्तों 21 जो लेटर है कॉन्सोनेंट का, इसका उच्चारण भी बहुत ही सावधानीपूर्वक कई लेटर्स में करने होते हैं। जैसे डी को ड तो बोलते हैं लेकिन ज नहीं बोलते हैं, टी को इसे च और स बोलते हैं, लेकिन लोग ये पता भी नहीं कि टी को टी से च भी बोलते हैं और श भी। अब देखिए इसलिए बहुत सारे लेटर्स हैं, उसका विशेष रूप से ध्यान, और कुछ नियम है कुछ नियम नहीं है। इंग्लिश में ऐसा ही है, कुछ नियम से चले हैं, कुछ एक्सेप्शन है कह सकते हैं, अपवाद भी है, तो उनते ही बात होगा। अब देखिए मैंने जो है साइलेंट एरियल वर्ड से लेकर लास्ट में आप यहाँ पर स्लाइड पे देखेंगे कि मेरा जो है यहाँ पर आएगा कि कौन कौन से लेटर्स या कैसे कैसे कोई वर्ड मीनिंग में पहचानेंगे कि कुछ लेटर्स जो है कभी कभी एक कभी कभी दो लेटर जो है साइलेंट हो जाया करते हैं और उसका उच्चारण नहीं होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। बस लोग जानते हैं कि इस वर्ड को इसी तरह से पढ़ना है, वो इस तरह से सही पढ़ते हैं, तो जानना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए अब पहले सबसे पहले की वर्णमाला बात करते हैं। वर्णमाला की संख्या है 150, कहाँ 26 और कहाँ 50। जाहिर सी बात है वर्णमाला यानी हिंदी जो है कठिन है इंग्लिश से, लेकिन फिर भी हिंदी के सभी शब्दों को सही उच्चारण करते हैं लिखते हुए, लेकिन इंग्लिश का तो ऐसा नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, ये इस बात पे मैं आगे चर्चा करूँगा और मेरी बातों में ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि ऐसा क्यों है। देखिए स्वर की संख्या क्या है 14 है और व्यंजन की संख्या 36, दोनों मिलाकर हो गया 150, लेकिन सेपरेट दोनों का अंग्रेजी भी याद करना होगा, स्वर का भी और व्यंजन का भी, तभी आप हिंदी वाले शब्दों को अगर अंग्रेजी कहीं लिखा हो या पता या कोई मैसेज तो आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। या आप अपने मोबाइल में जो नाम लिखते हैं, बहुत सारे लोग गलत जो उनका स्पेलिंग होता है अक्षर का जो अंग्रेजी करना होता है वो गलत कर बैठते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं। तो प्रैक्टिस से ये भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला का पहला पार्ट को देखेंगे। तो वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, संख्या 14। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा चिन्ह और क्या क्या अक्षर है, कौन सा इंग्लिश होता है ये देखेंगे। जैसे अ आ ह्रस्व दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ ह्रस्व री दीर्घ री। यहाँ पर देखें कि आप जो समझने की बात है दोस्तों कि कैसे अ के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कर का यहाँ, बड़ी कर का ये हो गया, ऊ का ये, बड़ी का ऊ, री का ये, बड़ी री का ये मात्रा चिन्ह बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी के अनुसार आप हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में परिवर्तित करेंगे यानी कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए अ रहे तो ए, आ रहे तो डबल, लेकिन ज़्यादातर आ रहने के बाद भी सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी रहे तो आई, बड़ी रहे तो डबल ई, ऊ रहे तो यू, बड़ी रहे तो डबल ऊ, री रहे तो आर आई, बड़ी रहे तो आर डबल ई। उसके बाद ए ओ अन अ, ए का मात्रा चिन्ह ये है, ए का ये रहा, ओ का एक ऊपर एक नीचे और अ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये रहा और अ का यहाँ है। अब देखिए ए का अंग्रेजी ई है ना, ए का अंग्रेजी ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का ए एन, अह का एच। मान लीजिए लिख दिया मैंने भूमिका, ठीक है, भूमिका नाम भी हो सकता है भूमिका, और भूमिका कोई शब्द भी समझ सकते हैं, है ना।
तो भूमिका मैंने लिख दिया। तो भूमिका में यहाँ देखिए एक बड़ी उकार मात्रा है यहाँ पर, ये जो है ये मात्रा आप यहाँ देख रहे होंगे, तो बड़ी उकार है यहाँ पर। मात्रा चिन्ह को समझ के ही तो लिखेंगे इंग्लिश। और मी में जो छोटी कार की मात्रा और आकार के लिए यहाँ पर डंडा आप देख रहे हैं, डबल ए या सिंगल ए का होश मालूम। भूमिका लिखेंगे कैसे, इधर देखिए। तो बी एस से होता है भ, ये आपको हमारा मिल जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन सा जो व्यंजन इसका कौन कौन सा अंग्रेजी होता है। भू जो है बी एस से भ, और ऊ जो है यहाँ पर तो बड़ी ऊ लिखना चाहिए। तो अगर बड़ी ऊ लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होता है, तो लोग क्या करते हैं कि सहूलियत के लिए यू लिखते हैं, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता। अब मी लिखेंगे तो एम आई से हो गया, अब ठीक है, काका के, इस तरह से भूमिका। लेकिन जब भूमि लिखते हैं, यही भूमि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखिए बी एच डबल ओ भी लिख सकते हैं, एम आई भी लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा कि भाई अब डिपेंड कि पॉपुलर कौन सा लेटर है, इस बात पे कौन सा वॉवेल्स का मतलब मात्रा चिन्ह कौन सा जो है फेमस है। लेकिन इतना आप याद रखिए कि जो बड़ी मात्रा यानी बड़ी ईकार की मात्रा रहता है तब भी छोटी ईकार लिख लेते हैं, बड़ी उकार की मात्रा तब भी छोटी उकार लिखते हैं। जैसा कि यहाँ भी क्या गया, बड़ी रीकार रहने पर भी छोटी रीकार मतलब री लिखते हैं, आकार रहने पर भी ए लिख देते हैं, ये सब है। लेकिन ए ऐ ओ औ अन नहीं। लेकिन यहाँ पर अन को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाएंगे आपको। जैसे मैं कह दूंगा कि लिख दीजिए मे, आप लिखेंगे मे, तो इस मे में कैसे लिखते हैं, एम से माँ होता है, ये सभी लोग जान जाएंगे अगर नहीं जानते हैं तो। और ए के लिए ई लिखेंगे ना, और यहाँ पर देखिए अन के लिए ए एन है, लेकिन अंग्रेजी इसका यहाँ पर मे के लिए आई एन लिखते हैं। हमेशा जब किसी अक्षर के एकार के साथ जब रहता है बिंदी तो आई एन ही लिखा जाता है, न कि एन। में इस तरह से लिखते हैं। लेकिन है लिखने, अगर मान लीजिए है लिखे हैं तो यहाँ देखिए क्या होता है एच ए आई एन, तब भी यही है ना। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यंजन पे आते हैं। तो व्यंजन की संख्या हो गई है 36, है ना, और 36 है एक्चुअली। और इसमें कोई भी स्वर जोड़ें, स्वर की संख्या 14 को एक स्वर जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा एक अक्षर। जी हाँ, स्वर एक अक्षर बन जाएगा। और इस अक्षर को समझिए, ये जो अक्षर है ये अक्षर कैसे बनते हैं, आखिर ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है। आप पूछेंगे भाई ये अक्षर है, मैं कहूँगा क्या, आप इसे क्या पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि ये क है, ये ख ग घ घ। लेकिन दोस्तों ये सब आधा अक्षर है। आधा अक्षर को कैसे उच्चारण करते हैं, तो शब्दों में तो उच्चारण हो जाता है, लेकिन अगर सिंगल उच्चारण आधा मिल जाए तो आप आधा ही बोलेंगे, आधा क आधा ख आधा घ, ऐसे ही। क्योंकि उच्चारण करना मुश्किल है, व्यंजन का उच्चारण करना मुश्किल है, लेकिन अक्षर का नहीं और स्वर का नहीं। तो चलिए अक्षर तो आप समझ चुके हैं, फिर भी एक देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ग, ये जो हमारा व्यंजन लिख दिया, यहाँ पर है इसका जी होता है ना, प्लस अ लिख दिया। चलिए आ लिख देते हैं, आ लिख दिया मैंने। देखिए ये है व्यंजन, ये स्वर, ये व्यंजन, ये स्वर। अब यहाँ पर जो बन के आएगा ये हमारा अक्षर, जो कि गा है, मात्रा चिन्ह के साथ जो है लगा रहता है तो उसको अक्षर ही कहते हैं। तो गा है। अब जी से ग प्लस आ के लिए डबल ए ना लेकर सिंगल ए भी लिख सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा शब्द के साथ, ये मतलब आगे का कौन सा अक्षर के साथ आ रहा है या कौन सा शब्द है। तो ये कम से कम तो ये हो गया ना कि जी ए से गा होगी, या डबल ए भी लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं। ये आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं है। नाम ही मिल लेते हैं। अब लोग अपने अपने नाम को अलग अलग तरीके से अलग अक्षर में लिखते हैं, तो वहाँ पे समझना होगा। तो चलिए इसको याद कर लीजिए आप, बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों को याद करेंगे तभी अपने मोबाइल के जितने भी नाम आज तक आपने गलत लिख रखे हैं उनको पहले कर दीजिए। पहला आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि सबका नाम देखिए भाई, और देखिए कि क्या क्या मिस्टेक किया, लेकिन सीखें। यहाँ पहले आप अपने घर के सभी लोगों के नाम लिखें। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर भूमिका या नाम किसी का, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अवस्थी, ठीक है, अवस्थी नाम है, तो कैसे लिखेंगे, तो सीधा इंग्लिश पे आ जाते हैं। ए अब व का होता है भी और व भी, तो यहाँ पर आप देखिए डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। आप कौन क्या लिख रहा है इस पे डिपेंड करता है। ए लग जाएगा क्योंकि इसमें अ जुड़ा हुआ है, हालांकि नहीं है। ये देखिए यहाँ स है, स में एस लिख देंगे क्योंकि यहाँ ये व्यंजन है हमारा, तो एस हो गया। और थ के लिए टी एच हो जाएगा, और बड़ी कार है ना तो डबल ई लिखना थोड़ा सा अटपटा लगता है तो आई लिख देंगे, ठीक है। तो ये डबल ई ने लिख कर आई लिख देंगे। इस तरह से अवस्थी लोग लिखते हैं। और
लिखने के लिए कोई अब जरूरी नहीं है डबल ई का भी लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी तो है ही, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ई का इस्तेमाल होता है। तो नाम ऐसे लिखे जाते हैं, प्रैक्टिस आपको करना होगा, मेहनत आप ही का होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने सारे लेटर्स बचते हैं, जो कि यहाँ संख्या 21, वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट बोले या कहे जाते हैं। अब देखिए उच्चारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई उच्चारण करने आता है या नहीं। अगर उच्चारण करने नहीं आएगा तो फिर इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं कैसे पढ़ेंगे। तो इसको लेकिन लोग जानते हैं, व्यंजन की वजह से लोग जानते हैं बहुत सारे, लेकिन जो सिंगल वाले तो जानते हैं, लेकिन जो ट्रिपिकल है वो दिक्कत हो। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, लेकिन ज बोलते हैं, ये भला बहुत ही कम लोग जानते हैं उच्चारण करने के बावजूद। तो देखिए बी को ब, सी को क श, डी को ड द और ज भी, एफ को फ, जी को ग ज, ग भी ज भी, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद तो जे को ज, के को क, एल को ला, एम को मा, एन को नाणा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को रड, एस को सज, टी को ट और च स भी बोलते हैं, भी को व, डब्लू को भी व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज। ये तो कॉमन है। लेकिन इसके अलावा जो सो जैसे क के लिए क्या क्या कोई क रहता है, कभी लिखा रहा इसका अंग्रेजी, सी क से भी क होता है, किसी वर्ड में नहीं पढ़ेंगे। क्यू यू ई से भी क होता है, ये भी समझ में आएगा। और क्यू से भी क होता है, ये भी समझिए। यहाँ क्यू से क्यू है ना, और क्यू से क भी होता है। ई एक्स से तो एक्स होता है, ई एक्स से भी एक्स होता है। तो चलिए जैसे यहाँ पर डी से ड द होता है, एक वर्ड ले लेते हैं ज से, जी आर ए डी यू ए टी ई। इसका उच्चारण जो है अगर ड द करते तो गलत हो जाए, जैसे ग्रेजुएट, लेकिन जब बोलेंगे तो उच्चारण सही हो जाए ग्रेजुएट। आपने तो सुना ही होगा ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, ग्रेजुअली, इस तरह के वर्ड। अब एक ही वर्ड में कभी ग ज, कभी ग आ जाए, कभी ज आ जाए, कभी एक ही अलग अलग, कभी किसी वर्ड में जी को ग बोलते हैं, किसी वर्ड में जी को ग बोलते हैं। उसके बाद एस को स भी और एस को ज भी बोला जाता है। आर को र ड। मान लीजिए कोई वर्ड है, कोई वर्ड मीनिंग में आर जो है शुरू में आए तो 100% उच्चारण कीजिए, बीच में आए तो 50%, लास्ट में आए तो एकदम उड़ा दीजिए। मतलब बोलते समय गलत, जैसे अब बोलते हैं रूम, एक्चुअल उच्चारण है रूम, लेकिन जब बोलते हैं रबर तो पहला आर का उच्चारण हो रहा है रबर, अब लास्ट वाला तो एकदम गायबी टाइप का रहता है। कहीं भी इसी तरह का जो उच्चारण सही माने जाते हैं। चलिए अब देखिए टी को ट बोलते चौसा कैसे होता है। तो टी यू से च होता है, मतलब यहाँ समझिए टी यू से च हो जाएगा, और टी आई से स होता है। तो मैंने तो बताया कि टी यू से च और टी से श होता है, ये तो मैंने बताया ही, लेकिन कैसे ये समझिए। दोस्तों टी यू ए एल से चुअल, टी यू आर से चर, उसके बाद टी आई ओ एन से सन और टी आई ए एल से सी एल। ये चार पार्ट हैं, सफिक्स पार्ट है इसे, चुअल, चर, सन, सी एल। जैसे चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, चर से सिग्नेचर, फिग्नेचर है ना, नेचर, फर्नीचर, कैंडिडेचर, सन से कंडीशन, बहुत सारे, सी एल से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल बारे। एक वर्ड ले लेते हैं पेशेंट, ठीक है, पेशेंट। बहुत सारे लोगों को पेशेंट का स्पेलिंग भी नहीं समझ में आता। अगर समझ किसी को पेशेंट पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं एक्चुअली कि पेशेंट का स्पेलिंग यही होता है, तो ये नहीं समझते कि भाई आगे श कहाँ से आ गया, उच्चारण में स कहाँ से आ रहा है। जैसे पेशेंट तो पे हो गया, ये से हो गया, ये एन टी हो गया। पेशेंट में जो लास्ट वाला टी है उसे ट बोलते हैं, एन वाला जो है ना, और पी ए से पे हो गया, लेकिन से तो उच्चारण हो रहा है, लेकिन कहाँ है, दिख नहीं रहा है। लोग कहेंगे दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आता कि टी आई को से, तो ये टी आई जो यहाँ टी आई को जो है श बोलते हैं, और ई के लिए ए आ गया, पेशेंट है ना। एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, कहीं भी एक्स मिल जाए, जैसे ओ एक्स में एक्स मिल जाए तो एक्स बोलते हैं, फॉक्स भी रहे तो एक्स ही बोलेंगे। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है तो भी एक्स ही बोलते हैं उसका उच्चारण। एक्स कमिश्नर, एक्स डीएम है ना, एक्स आईपीएस, एक्स बहुत सारे, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, नाम तो सुना ही होगा आपने, या एक्सक्यूज। आप एक और वर्ड ले लीजिए, तो ई एक्स को ऐसा नहीं बोलते ई एक्स एमपी, ई एक्स क्यूज, इस तरह से नहीं, एक्स ही बोलते हैं। बात समझ चुके होंगे आप अब तक हमारी। तो आगे चलते हैं और देखिए सी और के बारे में समझिए। इंग्लिश वाले सब वर्ड में क के लिए सी का ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन के का कम प्रयोग होता है। लेकिन हिंदी वाले शब्दों में क के लिए के का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सी का कम होता है।
ऐसे सी ई से स भी होता है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर बहुत कुछ मैंने क्लियर कर लिया है। अब आपको समझना होगा कि आप इस क्या मेरी बातों को समझ के सहमत हैं या नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, रोज़ एक ही तरह का वीडियो आने का क्या मतलब है, ताकि इंडिया की जो आबादी है तो कम से कम 1.36 यानी कि 1 अरब 36 करोड़ के आसपास पार कर चुकी है। तो लगभग जो आप इसी तरह की आबादी है हमारे देश की। तो कहने का मतलब है लोग को जो यंग है, जो स्कूल जो कर चुके पास है उनके, या जो नहीं पढ़ पा रहे, साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में महिलाओं के साथ तो और भी है कि भाई जो पढ़ चुके हैं उनको तो ज़रूरत है दवा का नाम पढ़ना, किसी दुकान पे गए तो कुछ जानकारी लेना, तो इंग्लिश जाना बहुत ज़रूरी है। आज के मोबाइल है, मोबाइल में तो इतने सारे टेक्स्ट लिखे रहते हैं कि समझ में, अगर पढ़ना आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समझना तो और अच्छी बात है। तो प्रयोग करें, यूज़ करें हमारे साथ। चलिए थोड़ा सा दोस्तों वॉवेल्स के बारे में जान लेते हैं। वॉवेल्स जो कि हमेशा इसका उच्चारण तेज़ तरह से होता है। ए को क्या क्या बोलते हैं, उच्चारण यही देखना है कि तेज़ तरह से कैसे हो रहा है। तो ए को तो ए बोल ही रहे हैं, ये यहाँ पर है। लेकिन अ, आ और ए, कोई भी वर्ड मीनिंग हो, जो कोई वर्ड मीनिंग जब पढ़ रहे हो अब आपको समझ में नहीं आए और वहाँ पर ए हो, तो ए का उच्चारण जब लगे कि अरे एक सही उच्चारण नहीं लग रहा हो, या लगे कि नहीं कुछ पढ़ने आ रहा हो, तो आप खुद पढ़ के देखें कि ए को चारों तरह से देखें। ए पे ही अटेम्प्ट नहीं करें, बल्कि अ, आ और ए पे भी अटेम्प्ट करके देखें क्या है। जैसे कि अगर ए पे सिर्फ करते तो MEDAL, मेडेल, आप नज़दीक तक हैं सही बोलने में, लेकिन गलत हो रहा है। अब आई पढ़ते MEDAL, मेडाल, वो भी लग नहीं रहा होगा। अब देखिए आप पढ़ेंगे MEDAL, मेडाल, ये भी लग रहा होगा अजीब है। और ए पढ़ेंगे, अब आ पढ़ेंगे MEDAL, मेडल, आपको लग रहा हो कि हाँ मेडल तो होता है ना, मेडल तो सब लोग मेडल मेडल उसने जीत लिया है, इस तरह से बोलते हैं। तो चलिए मेडल तो है। अब देखिए जो ई है, ई के साथ भी कुछ ऐसा ही है, और सभी वोवेल्स के साथ ऐसा ही है। जैसे ई को सिर्फ ई ही नहीं, बल्कि जब नहीं पढ़ने आए तो आप आ पे और ए पे भी अटेम्प्ट करें, यानी कि पढ़ने का प्रयास करें कि वाकई में क्या ये है। जैसे यहाँ पर ई जो है, अगर ई पढ़े तो मीडिल पढ़ देते हैं, ए पढ़े तो मेडल तो सही है, अगर आप पढ़े तो मॉडल, अगर आप पढ़े तो मॉडल, अजीब हो जाता है ना। आई को सिर्फ ई आई ही नहीं पढ़े, बल्कि आ ई भी अटेम्प्ट करें, और ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं करें, बल्कि आ ऊ और ओ पे भी अटेम्प्ट करना है। उसके बाद तो यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं, बल्कि आ ऊ पे भी अटेम्प्ट करना है, सिर्फ यू ही पे ही नहीं अटक के रह जाए। जैसे SUN में अगर यू पे यू ही सिर्फ पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। आप सुन कहीं होता है क्या, तो सन है ना, सन SUN सन, यू का उच्चारण आ हो रहा है। डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ पे ही नहीं करना है, बल्कि आ ओ और ऊ पे भी ध्यान रखना है। एक वर्ड ले लेते हैं REMEMBER, रिमेंबर। 1 2 3, 3 स्पेलिंग है, एक्चुअली 3 ई है, और 3 ई का उच्चारण अगर सिर्फ ई ही रहता तो क्या होता है, रिमेंबर, गलत हो जाता ना। इसको बोलते हैं रिमेंबर, यानी पहला जो ई है वो छोटी है, दूसरा ई जो है ए है, छोटी या बड़ी है कोई दिक्कत नहीं है, और तीसरा ई जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ। तो पहला ई जो आर के साथ, दूसरा ई जो एम के साथ, और तीसरा ई जो है बी के साथ है। उच्चारण क्या हो रहा है, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर उच्चारण हो रहा है। तो ये है, समझ चुके होंगे आप। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों प्रैक्टिस तो लास्ट में होगा ही इसके बारे में, उनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ सब वर्ड्स को देखिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है, अच्छे से समझे। जैसे कोनोस, कोन्या, है ना, कूप्स, कुक्स, कुकी, कुप्स, कूड, कुरी, कोपेक, कोपर, ER को और बोलते हैं तो कोपर, कॉप्स, कोपजे, कोप्पा, कोरई, कोरन, कोरस, कोरैट, कोरिया, कोरस, कॉच, कोरस तो अपने से जाना होगा, स्टेशनरी में ये सब आते हैं सर, कार्बन कॉपी वगैरह बहुत सारे, और या स्टेशनरी के सामान। कॉर्प्स, कोरिन,
कोरला। नेक्स्ट है कोरमा, कोरर, कोट्स, कोरन, कोरस, कोरस के बाद कोशस, कोटस, कोच, टी सी एच को क्या बोलते, कोच, कोटल, कोच, कोटका। नेक्स्ट देखिए कोटा, कोटर, कोटोस, कोटो, कोटे, कौरा, कोप्स, कोजस, क्राल, क्रैप, क्राफ्ट, कैरेट है ना, क्रेट, क्राल्स, क्रैमा, क्रैंग, क्रैंक्स, क्रैंज, क्रेटा, क्राउड, ये देखिए क्रेटा, क्राउड, क्रेज, रेज होता है तो क्रेज, क्रेप्स, क्रिप, क्रिप, क्रेंग, क्रू, क्रेज, क्रील, रियोल, क्रियोल, क्रियस, क्रिशा, क्रिया, क्रोनोव, क्रश, क्रोल्स, क्रोना। नेक्स्ट क्रोन, क्रोनी, क्रोन्स, क्रून, क्रूबी, क्रम्प, क्रंक, कशार्श, कसर्स, कुटलू, क्वांस, कुबन, कुब्स, कुचा, कुक्स, कक्स, कुडोस, कुडुस, कुजू, कुफिक, कुफिस, कुजेल, कुहल्स, कुहर्स, कुर्स, कुयास, कुकीज़। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर कुकरी, कुकई, कुकुस, कुलक, कुलन, कुलास, कुल्फी, कुल्स। तो ये है जो अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक में। दोस्तों वीडियो की संख्या है 950 के आसपास ये वीडियो पहुंच चुकी है। अगर ये लेट से आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है संख्या बढ़ जाएगी। अगर आपको पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है करेक्टली, एकदम सेंटेंस जो है एरर नहीं रहे, या बोलना सीखना है, तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि बस कुछ नहीं करिए, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। आपको करना है बस एक काम कि एक A4 साइज की कॉपी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे वीडियो को देखिए लिंक के थ्रू, और उसको देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर लिखिए। जी हाँ, लिखते समय करना है कि बोल बोल के लिखना, जिससे कि बोलने का भी हैबिट बन सके, और तरह तरह के सेंटेंस पे तरह तरह से बोलने का प्रयास कीजिए अपने घर में, दोस्त के पास। और जरूरी नहीं कि एक साथ सब बोलें, जो भी सेंटेंस सीखे, जिस तरह के भी सेंटेंस सीखे, जो भी पैटर्न पे, उसको बोलिए, हर लैंग्वेज हर तरह से बोलने का प्रयास करिए। मेहनत तो आप ही करना है दोस्तों। यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है ये देखिए। तो देखिए चलिए, जिनको भी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अगर चाहते हैं कि बहुत फास्ट में सीख सकें, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि मैं सफिक्स पार्ट के बारे में बात करता हूँ। सफिक्स पार्ट का एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे हमारे शरीर में कई हिस्से, उसी तरह अब इंग्लिश के वर्ड को या हिंदी के शब्दों को जो भी समझे, यानी इंग्लिश वर्ड में कई हिस्से हैं, उन हिस्सों को पकड़ लेंगे तो वो हिस्से क्या होता है, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जिसे पार्ट्स बोलते हैं, सफिक्स पार्ट, प्रीफिक्स पार्ट। सफिक्स लास्ट में आता है, प्रीफिक्स शुरू में आता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वर्ड ले लेते हैं समझने के लिए, कि देखिए ये जो है यहाँ पर ENT को एंट पढ़ते हैं, तो एंट जो है हमेशा आएगा, रिपीट होगा, होते रहेगा दूसरे के साथ। ये बगल वाला बदल जाएगा एम, यह हो सकता ही रहे, लेकिन वर्ड मीनिंग बदलते रहेंगे, ये होता है। तो ये जो सफिक्स पार्ट है, और शुरू में जो डी को अगर समझते हैं डी, तो ये प्रीफिक्स पार्ट बोलते हैं। शुरू में जैसे IN को, ये प्रीफिक्स पार्ट है हमारा, और AL जो है सफिक्स पार्ट है, हालांकि TUR भी सफिक्स ही है। तो बीच काला को भी तोड़ के पढ़ेंगे और भविष्य को तोड़। तो चलिए पढ़ना सीखते हैं। देयर, अब लास्ट में आ रहे तो ऐसे पढ़ेंगे। देयर लोग बोलते हैं जरूर, लेकिन सही उच्चारण है देयर। अब यहाँ पर लिखा हुआ ARE,
तो किस हिसाब से बोलते हैं आर, किस हिसाब से आर बोलते हैं, लेकिन हम लोग एक ही उच्चारण बोलते हैं आर। ए का ये बीच वाला बोलते हैं आर, एक्चुअली ए आर, इसका उच्चारण होता है ई का, नहीं होता है, ई यहाँ साइलेंट है। सम में भी ई साइलेंट ही है, ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है तो सम। रीजन, रीजन विच कैन, इतना डिटेल बोलेंगे तो घंटों लग जाएगा, तो हमारे प्रैक्टिस करें और समझें बात को और बोलते रहें। कैन बी, कन, देखिए प्रीफिक्स पार्ट है। सीडर, कंसिडर्ड, सेल्फ, सफिशिएंट, सी, और देखिए ई एन टी आ गया ना, यहाँ भी मैंने ई एन टी की बात किया था। सिएंट, एन, टर्म्स ऑफ द availability, availability of resources, and there are some regions which have acute, यू का वचन ईयू के रूप में वहाँ पर शॉर्टेज, एक के बाद ये आया तो एक वचन फिक्स हो जाता है एक रूप में, शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल, ये अल्कोहल बोलते हैं वाइटल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम, देखिए एक्स को एक्स ही बोलते थे, एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल्स डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश हैज abundance, ANC को एंस बोलते हैं, डी लगा डेंस, abundance of water, ईयर को टी लगा टर, water resources but lacks in infra हो गया एक साथ, infrastructural development, the state of, देखिए हिंदी के शब्द है, हिंदी का शब्द मिल गया, अब समझिए कि इंग्लिश है, ऐसा नहीं है, हिंदी के शब्द है। राजस्थान, तब स्वर व्यंजन का तो प्रयोग सीखना होगा। इज वेरी वेल एंडोव्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोव्ड विद द सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर, रिपीटेड हो रहे हैं, रिसोर्सेज। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिव, टिव भी ये पार्ट है, एलवाई पार्ट है, तो टिवली याद रखिए, तो रिलेटिवली आइसो, ले एक के बाद ये आया तो एक वचन एक रूप में होता है, टी डी को ऐसे टेड बोलते हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल, एल्कोहल बोलते हैं, हेरिटेज, बट इट इज deficient in water infrastructure, टी और को चर बोलते हैं, and some vital mineral, तो मिनरल्स हो गया। तो इस तरह से पढ़ना सीख सकते हैं। फिर भी अगर आपको वोवेल्स में परेशानी हो कि कैसे याद होगा वोवेल्स, तो एक तरीका है, समझिए यहाँ पर कि सभी वोवेल्स को जो है अ और आप पढ़ेंगे ही, एक नज़र इस पर भी ध्यान देना, और ई आई में ई को भी ध्यान देना है। तो सभी ई जब रहे तो अ आ ई पे ध्यान दीजिए, ए आई तो है, ओ यू डबल ओ में तो ओ को भी ऐड कर लीजिए, तो आ ऊ अब देखिए यू को तो यू बोलते हैं, यहाँ लिखा है, ओ को ओ बोलते हैं लिखा, आई को आई, और ए को ए बोलते हैं, बाकी कुछ समझना है आपको। तो चलिए प्रैक्टिस कैसे होता है, इसका इस्तेमाल कर सीखेंगे। देखिए ए ई आई ओ यू डबल ओ से मैंने वर्ड मीनिंग लिया है, आप 100 से 150 ऐसे ही वर्ड मीनिंग कॉपी पे लिखिए जिसका आप करेक्ट स्पेलिंग जानते हो और करेक्ट उच्चारण जानते हो, और 10 दिनों में, जी हाँ, तो 10 डेज में आप इन वर्ड्स को इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, तो इस तरह से मान लीजिए वोवेल्स लिख दिया, और सभी एक लेटर में तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई आपको सीमा नहीं कि ए से ई से आई से, सीक्वेंस में नहीं, कहीं से कोई वर्ड ले लीजिए और चेक करना है कि वोवेल्स का क्या क्या उच्चारण हुआ, कॉपी पे लिख के। जैसे सी ओ एम कम होता है ना, तो ओ का उच्चारण यहाँ पर आ हुआ है, या ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ ओ वाला में मैं चर्चा करूँगा। ए जो है कंपनी में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, केयर में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, मैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। अब देखिए ई वाला चलते हैं, 2 ई है, परफेक्ट में पहला ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ,
प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में हुआ है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ है। उसके ऐसा सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है। उसके बाद एसवेंसन में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। एमोन मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है ना। एलोनी लोन में क्या है, ओ का उच्चारण ओ के रूप। अब देखिए जो है एसवेंसन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, फिर आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, मून में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, और यहाँ पर ये जो है बट में, यहाँ पर याद रखें ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ, और पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में ये हो रहा है। अब एफ एल डबल ओ डी डबल ओ में देखते हैं। एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में हुआ फ्लड। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी ओ के रूप में। तो दोस्तों प्रैक्टिस इसे ऐसे ही करना है 100 से 150 वर्ड्स को लेकर। और आपको क्या लगता है कि आप पढ़ना नहीं सीखेंगे? जी हाँ। तो इस वीडियो के बाद देखिए आप इस तरह का कोई भी टेक्स्ट को उठाइए और पढ़, हमारी बातों को अगर ध्यान में रखा है आपने, और देखेंगे कि वाकई ऐसे ही पढ़ना सीखना बहुत इजी है। और इस तरह से कोई भी आपको बताने वाले हैं तो मैंने बताया है। और ये मुझे अगर पसंद आया तो प्लीज़ बताइए, कि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। और वैसे लोगों से जिनको वाकई में इंग्लिश नहीं आता है उनको सिखाइए, बताइए वीडियोज़ के बारे में। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे उदय आने वाले वीडियो के लिए। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक्स। धन्यवाद दोस्तों।